हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पुरुषोत्तम योग नाम का जो 15वां अध्याय है उसके ऊपर। तो हमने 2 श्लोक पढ़े थे और आज हम 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक इस प्रकार है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनुवाद इस प्रकार है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, और जहाँ जाकर उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो हम एक पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। एक अश्वत्थ वृक्ष के विषय में हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 श्लोकों से। और उस पेड़ की बड़ी विशेष बात बताई गई कि उल्टा पेड़ है, जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, शाखाएं जो हैं वो इंद्र तृप्ति हैं और उसकी जड़ें ब्रह्मलोक तक जा रही हैं। ये सब हमने पढ़ा। अब आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो आप में से कोई पूछ सकता है ना, जैसे कई लोग ये प्रश्न करते भी हैं। एक माता ने भी प्रश्न किया था कि शाश्वत क्यों है, अश्वत्थ वृक्ष कैसे हो सकता है, उल्टा कैसे है, इसका मूल कहाँ है, ये मतलब सचमुच का पेड़ है या क्या है, एनालॉजी है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना, ये है कैसा, कैसा दिखता है, क्या है, तो बता रहे ये संभव ही नहीं है। तो केवल सुनते रहिए। शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल सुनने के लिए होती हैं, वो समझी नहीं जा सकती क्योंकि वो हमारी बुद्धि से परे हैं। फिर प्रश्न उठता है उनको सुनने का क्या लाभ है। उनको सुनने से बस अपनी शुद्धि करनी होती है और उनको सुनकर ये पता लगाना होता है कि देखो हमारी बुद्धि कितनी तुच्छ है, हमें इन चीज़ों के बारे में समझ में ही नहीं आ सकता, ताकि हम अपनी स्थिति में आ जाएं, जिसको कहते हैं ना अपनी हैसियत में आ जाएं। कभी कभी हमारे होश ज़्यादा ही ठिकाने से बाहर हो जाते हैं, हमें लगने लगता है हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, हमें तो बड़ा शास्त्रों का निचोड़ पता लग गया, हमसे कहीं से भी कुछ पूछ लो। तो यहाँ पे भगवान ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनको सुनकर हमारा अहंकार चूर हो जाता है। इसको कहते हैं ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऊँट बेचारा जो है बड़ा ऊँचा होता है, तो सारे जानवर उसके नीचे नीचे घूम रहे होते, तो देख के कहता है अरे देखो मैं ऊँट हूँ, मैं कितना ऊंचा हूँ, सब मुझसे छोटे हैं। लेकिन ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपनी असलियत पता लगती है, अरे बाप रे मुझसे भी ऊंचा कुछ है क्या इस संसार में, इतना ऊंचा। तो भगवान कुछ बातें, कुछ फिलॉसफीज़, कुछ एनालॉजीज इस तरह की देते हैं जो समझ में नहीं आ सकती। तो वही इस अश्वत्थ वृक्ष के विषय में है कि इसको वास्तविक स्वरूप में इसका अनुभव करना तो इस जगत में संभव नहीं है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। इस बात को तो कोई समझ ही नहीं सकता कि इस पेड़ का, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। आपको प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये पेड़, मतलब इस दुनिया में किसी जगह पर है, उस जगह पे हम जाकर देख सकते हैं क्या इसको, या ये किसी और लोक में है, ब्रह्मलोक में है या स्वर्ग लोक में है। तो भगवान कह रहे हैं इसका आदि कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता, और इसका अंत कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता, ये कहाँ तक फैला हुआ है ये भी कुछ नहीं पता, और इसका आधार कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता, कहाँ से निकला हुआ है। लेकिन अब प्रश्न उठता है भाई जब ये पता ही नहीं हमको कुछ है, क्या है, क्यों है, तो फिर
हम इसको रिलेट कैसे करें अपने जीवन से? हम इसके बारे में सुने ही क्यों? हम ऐसे टॉपिक के बारे में सुने ही क्यों जिसको हम समझ ही नहीं सकते? प्रश्न उठता है ना, इसके बारे में हम क्यों सुने? तो इसके बारे में इसलिए सुनना है क्योंकि ये बेशक हम समझ नहीं सकते, बट ये हमारे जीवन में हर सेकंड हम पे प्रभाव डाल रहा है। ये पेड़ कहीं कैसे प्रभाव डाल रहा है? ये मोह रूपी पेड़ हमें संसार से बांधे हुए हैं। हम जो इस जगत में बंधे हुए हैं ना, बंधन में फंसे हैं, मोह माया के बंधन में। कोई कहे बंधन कहाँ है भैया? हम तो नहीं बंधे हुए, हम तो खुले हुए हैं। हमारे हाथ खुले हुए हैं, हमारे पैर खुले हुए हैं, हम तो कहीं भी घूमते हैं आराम से। तो ये जो रस्सी है ना, ये दिखती नहीं है। एक इनविजिबल रस्सी से हम सभी बंधे हुए हैं। आप, मैं, ये वो, हम सब एक अदृश्य रस्सी से बंधे हैं, और उस रस्सी का नाम है मोह। कोई कहे इसका क्या प्रमाण है कि हम किसी रस्सी से बंधे हैं? देखो, रस्सी से बंधे होने का प्रमाण यही होता है कि व्यक्ति खुलकर कुछ नहीं कर पाता। तो हम मोह रूपी रस्सी से बंधे रहते हैं, हम खुलकर कुछ नहीं कर पाते, हम खुलकर भक्ति भी नहीं कर पाते, हम खुलकर भोग भी नहीं कर पाते। कोई कहे भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि आप कृष्ण की शरण लीजिए। कहते हैं हम क्यों ले कृष्ण की शरण? हम स्वतंत्र हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी के पराधीन रहने की। हम किसी के अंडर नहीं रह सकते, हम किसी को सरेंडर नहीं कर सकते। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जो मर्जी आए वो करेंगे, जो इच्छा होगी वो करेंगे। तो प्रश्न उठता है भाई, जो इच्छा तो आप कर ही नहीं सकते, आप इंडिपेंडेंट हो कहाँ? कोई इंडिपेंडेंट है क्या? अब मेरी इच्छा है मैं 100 गुलाब जामुन खाऊं, मैं खा सकता हूँ क्या? 2-3 के बाद ही मुझे डकारें आनी शुरू हो जाएंगी। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं खूब जो है भोग करूं, खूब 4 बाल्टी जो है चाय पी जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? हम हर चीज़ में हमारी लिमिट होती है, और वो लिमिट हम नहीं डिसाइड करते। अब तो चलो इतने साल बीत गए, इतने जीवन में इतना समय बीत गया हमको, इसलिए हम आदी हो गए उस चीज़ के। हमको वो चीज़ समझ में आ गई कि हम इस लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। एक लिमिट तक ही हम मोबाइल चला सकते हैं, ज़्यादा मोबाइल चलाने से भी सिर में दर्द होने लगता है, जबकि हमारी इच्छा नहीं है। अब कोई कहे आप तो इंडिपेंडेंट हैं, आप चलाइए मोबाइल, अब सिर में दर्द हो गया तो ठीक कर दीजिए अपने सिर का दर्द। हम कहाँ इंडिपेंडेंट हैं? हर चीज़ में तो लिमिट लगाई जा रही है हमारे ऊपर। कौन लगा रहा है? प्रश्न उठता है। अगर हम कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, तो हम अपनी इच्छा से ये सब काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अपनी इच्छा से इंद्रिय भोग क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन भक्त लोग भी, भक्त कहते हैं प्रभु जी मैं तो सोच रहा हूँ सुबह 4 बजे उठूँ डेली। पुरुषोत्तम महीना है, अगला कार्तिक महीना है, पूरे कार्तिक महीने मैंने प्रण लेना है, 4 बजे से पहले उठना है। एक दिन उठ जाता है, 2 दिन उठ जाता है, तीसरे दिन फिर वही गाड़ी आ जाती है, 11 बजे उठता है। क्यों नहीं उठ पा रहा अगर तू इंडिपेंडेंट है? कोई कहता है मैं 4 घंटे लगातार बैठ के जप करूँगा, 32 माला एक सिटिंग में करूँगा, उठूँगा ही नहीं। आधे घंटे बाद ही सिर कमर में दर्द होने लगता है। चलो आधा घंटा बहुत बोल दिया, 5-10 मिनट के बाद ही पैर जो हिलने लगते हैं, पैरों के पॉस्चर्स बदलने पड़ते हैं। तो क्यों लिमिट है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारी हर क्रिया में? कौन लिमिट लगा रहा है? प्रश्न उठता है। क्यों हम इंडिपेंडेंट नहीं? क्योंकि हम बंधन में बंधे हैं, इसको समझना है। क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते, इससे समझ में आता है कि हम बंधे हुए हैं। एक रस्सी ने हमें बांध रखा है, एक लिमिट दे रखी है। इतना मीठा खाओगे जीवन में ठीक है, इससे ज़्यादा खाया तो डायबिटीज़ हो जाएगा। हर चीज़ की लिमिट है। तो अब जो है ये जो अब प्रश्न उठता है किसने बांधा हुआ है? कौन लिमिट लगा रहा है? यही अश्वत्थ वृक्ष, यही मोह रूपी वृक्ष, इसने हमें बांध रखा है संसार से। तो क्वेश्चन उठता है, तो भगवान कृष्ण इसमें इसी श्लोक क्या बता रहे हैं? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिससे इस वृक्ष को काटा जा सकता है, और वो कुल्हाड़ी आप नहीं सकते। वो कुल्हाड़ी जो है वो है विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी। विरक्ति के शस्त्र से हमें इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काटना है। देखो भगवान कह रहे दृढ़ मूल वाला वृक्ष। एक तो पेड़ होता है ऐसे बेकार सा होता है, उसको 2-4 चोट मारो तो गिर जाता है। लेकिन जो दृढ़ मूल वाले होते हैं ना, जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक एकदम धसी हुई होती है, वो पेड़ काटने में बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत कुल्हाड़ियाँ मारनी पड़ती है। पता नहीं आप में से किसी ने कभी कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा है, नहीं काटा है, पर हमने देखा है। तो बहुत मेहनत लगती है, मारते जाते हैं। तो विरक्ति रूपी शस्त्र से हम इसको काट गिरा सकते हैं, हम छूट सकते हैं, हम रियल मायने में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम सभी 15 अगस्त में भारत के अंदर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं वो लोग 14 अगस्त को मनाते हैं।
तो ये इंडिपेंडेंस थोड़ा ना है हमारा असली। इंडिपेंडेंस का मतलब है हम स्वतंत्र हो जाएं। जब हम प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र होंगे, इस मोह रूपी पेड़ के चंगुल से स्वतंत्र होंगे, तो माना जाएगा कि हम वास्तव में इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो विरक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्ति का उल्टा विरक्ति। आज हम संसार से आसक्त हैं, कल को हमें संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ खरीदेंगे नहीं। विरक्ति का मतलब होता है हमें कोई चीज़ खरीद ना पाए, कोई भी वस्तु ऐसी ना हो जिसके कारण हम पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाएं। जैसे गाड़ी खरीदना मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई विरक्त व्यक्ति है तो वो गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो भी गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन विरक्त व्यक्ति को गाड़ी नहीं खरीद सकती, गाड़ी उसको नहीं खरीद पाएगी कि गाड़ी के चक्कर में वो सब काम छोड़ के उसका चिंतन करता रहे, 24 घंटे उसको देखता रहे, हाय मैं इतना सुंदर गाड़ी लाया हूँ, इतने पैसे लगाए हैं, उसको चमका रहा है। ये उसके अंदर नहीं होनी चाहिए भावना, उसको कहते हैं विरक्त। हाँ, तत्पश्चात अब मान लो कि विरक्ति आ गई, उसके बाद क्या करें? कई लोग होते हैं ना, विरक्त वैराग्य मार्ग ले लेते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घुटमुंड करा लेते हैं, आश्रमों में आ जाते हैं, या फिर घर में रहकर भी विरक्ति का अभ्यास करते हैं, संसारिक वस्तुओं से दूर रहते हैं, भक्तों के ज़्यादा सानिध्य में रहते हैं। उसके बाद क्या करें? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। फिर उसको चाहिए कि वो ऐसी जगह चला जाए जहाँ से वापस ना लौटना पड़े, भगवान के धाम में, और उन भगवान के पास चला जाना चाहिए जिनसे सब कुछ आ रहा है संसार के अंदर। इस बात को हमें समझना है, ये सब भगवान दे रहे हैं। हमारे अंदर ना एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, आपके क्या मेरे अंदर भी है, सबके अंदर होती है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे पे उपकार कर रहा है, हमारा बॉस हमें सैलरी नहीं देगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा पति हमें नहीं खिलाएगा तो हम कैसे खाएंगी, हमारे माँ बाप हमें ज़मीन जायदाद नहीं देंगे तो कैसे हम पलेंगे, हमारा मित्र हमारी मदद नहीं करेगा तो कैसे हमें ये पैसे वगैरह का उधार किससे लेंगे, लोन कैसे मिलेगा, बैंक दे रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये सारी सामग्री भगवान द्वारा हमें दी जा रही है, इस बात को समझना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी की सारी वस्तुएं भगवान की हैं, सब भूमि गोपाल की। एक्चुअली में कृष्णा इज़ द प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। ये जितना पैसा है, जितना ये ज़मीन है, जितनी जायदाद, जितनी प्रॉपर्टी, जितना रुतबा है, सब चीज़ें भगवान कृष्ण की अंडर अथॉरिटी हैं, कृष्ण ही इसके मालिक हैं। और ये सारी वस्तुएं हमें केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, किसी की स्थिति नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है किसी को कुछ देने की। ये लोग निमित्त बन रहे हैं और कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। अगर हम सच्चे भक्त बनेंगे ना भगवान कृष्ण के, तो भगवान कृष्ण हृदय के अंदर से प्रेरणा कर देंगे कि इसको जाकर देख कर आओ, इसको ज़रूरत है उस चीज़ की। हम कहेंगे कि इस व्यक्ति ने दिया, पर वास्तव में कृष्ण देंगे। एक बार क्या हुआ, एक पुजारी जी थे, तो मंदिर के अंदर सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। गाँव था, बहुत सुंदर गाँव था। तो गाँव के अंदर बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो पानी भरने लगा। तो जो है सरकार ने बोला कि गांव खाली करवाओ। तो उस पुजारी ने कहा मेरी रक्षा करने तो स्वयं भगवान आएंगे। वो पूजा करता रहा, अपनी घुटने तक पानी भरा, कमर तक पानी भरा, सिर तक पानी हो गया। अब गांव के लोग जो हैं वो बोट लेकर आए पुजारी के पास में, पुजारी बैठ जाओ इसमें और चलो, हम जो हैं रेस्क्यू वाले आए हैं वो हमें ले जाएंगे। उसने बोट्स भेजी हैं, ये किश्तियाँ भेजी हैं। वो कहता है मेरी रक्षा करने तो स्वयं भगवान आएंगे। वो पहली मंजिल पे चला गया, ऊपर चढ़ गया, मंदिर के गुंबद पे चढ़ गया। करते करते पानी और ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक रेस्क्यू मिशन वाला उनके पास आया हेलीकॉप्टर से उसने सीढ़ी फेंकी पुजारी के पास, कहा कि इस पे चढ़ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। कहता है मुझे बचाने तो स्वयं भगवान आएंगे, और उसने उनको भी वापस लौटा दिया। करते करते टीले तक पानी गया और बेचारा पुजारी जी डूब गए। टीला भी ऊपर चला गया, पानी जो है पूरा गांव के अंदर जो है ऊपर तक चला गया। तो पुजारी बेचारे मर गए। मरने के बाद में क्योंकि भगवान के भक्त थे, भक्ति तो की थी भगवान की, तो भगवान के विष्णु दूत आए। तो दूत जब आए तो कहते हैं पुजारी जी मेरी मृत्यु तो अच्छी है, चलो भगवान का धाम मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मैं भगवान से पहले वो प्रश्न करना चाहता हूँ। तो विष्णु दूतों ने कहा कि भगवान को जाके बोला, भगवान वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता है आने से पहले।
तो भगवान प्रकट हो गए, बोलते बताइए। कहते हैं मैंने आपके ऊपर अविचल श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, मैंने सदा आपको अपना सब कुछ माना, अनन्य भाव से आपका भजन किया, कभी किसी और को देखा तक नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, हमेशा आपको ही सब कुछ माना, आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया पुजारी को, पुजारी मैं 3 बार तेरी रक्षा करने आया था पर तू मुझे पहचान नहीं पाया। पहली बार जब गांव वाले पलायन करते भाग रहे थे तो उसमें मैं एक छोटा बच्चे को मैंने प्रेरणा करी, मैं तो हृदय में सबके बैठा हूँ ना परमात्मा रूप में, मैंने उसके हृदय में प्रेरणा करी और वो तेरे पास आके बोलता है चलो पुजारी जी सब गाँव खाली कर रहे हैं तुम भी चलो, पर तूने नहीं मानी उसकी बात। फिर जब मैंने देखा मेरा भक्त बेचारा परेशान हो रहा है तो गुंबद के पास खड़ा रहा, तब मैं किश्ती वाले को प्रेरणा करके तेरे पास लाया, उस किश्ती वाले के हृदय में मैंने प्रेरणा करी, ये मेरा भक्त है इसको बचाओ, उसने आके तेरे को बचाने की कोशिश की, तूने उसे भी मना कर दिया। फाइनली जब तू ऊपर सबसे ऊपर चोटी के ऊपर खड़ा हो गया तो जो हेलीकॉप्टर वाला जा रहा था वो तो सीधा जा रहा था, पर मैंने उसके हृदय में प्रेरणा करी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक मेरा भक्त है, फिर वो वहाँ पर आया, उसने सीढ़ी तक फेंकी, तूने उसको भी मना कर दिया, बता मेरा क्या कसूर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पे परोपकार कर रहा है व्यक्ति, जो भी संसार में हमें कुछ भी वस्तु दे रहा है, ये सब भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है, इस बात को समझना है। जहाँ जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना कि मनुष्य को चाहिए कि क्या तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़ सके और ऐसे भगवान की शरण ग्रहण की जाए। कैसे भगवान की? जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। सारी वस्तुओं का विस्तार भगवान के द्वारा हो रहा है। ये सारी वस्तुएं हमें, ये सारी सामग्री भगवान के द्वारा दी जा रही हैं, इस बात को समझना है। हम लोग मूर्ख हैं, हम सोचते हैं कि भगवान जब तक प्रकट नहीं होंगे ना, सामने आके बंसी नहीं बजाएंगे, तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि भगवान आए हैं। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कहने का मतलब भगवान किसी को भी प्रेरणा करके हमारे पास भेज सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भगवान ही हमारे को बचाने के लिए आएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए कि इसके बारे में हम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसलिए वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। असली जो वृक्ष होता है दुनिया के अंदर वो तो उल्टी दिशा में चलता है ना, नीचे से ऊपर, पर ये तो ऐसा वृक्ष है जो ऊपर से नीचे जा रहा है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि इस वृक्ष को हम समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में जिज्ञासा तो होगी कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। अभी जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं किसी पिता का पुत्र हूँ जो कि खुद भी किसी का पुत्र है, आदि आदि हम ऐसे जाते जाएंगे ना, मेरे बाप का ये नाम है, उसके बाप का वो नाम था, उसके बाप का वो नाम था, करते करते 10 20 30 40 पीढ़ियों के ऊपर हम जाना चाहते हैं, उसका बाप उसका बाप उसका बाप, करते करते क्या इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। लास्ट में तो ब्रह्मा जाते हैं ना, ब्रह्मा से ही सारे आए हैं। जैसे कोई कश्यप गोत्र का होता है तो वो कश्यप ऋषि की संतानें हैं, कोई अंगिरा गोत्र का होता है तो वो अंगिरा ऋषि की संतानें हैं, कोई उपमन्यु गोत्र का होता है वो उपमन्यु ऋषि की संतानें हैं। हम सभी, और कोई किसी का अगर कुछ गोत्र नहीं है तो मनु की संतानें हैं, हम सब मनुष्य हैं ना। तो पिता 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 करते करते सबसे लास्ट में ब्रह्मा तक जाएंगे। सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक्चुअली में पहले जो जीवात्मा है वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से सब विस्तार शुरू हुआ। तो सबसे ऊपर जाके हम ब्रह्मा तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है ब्रह्मा कहाँ से आए? फिर गर्भोदकशयी विष्णु आएंगे, उनसे वो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम भगवान तक पहुंच सकते हैं जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। लेकिन आज के लोग इतने मूर्ख हैं, अगर कोई अपने पिता 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 पे जाए ना तो वो कहेगा लास्ट में बंदर पे पहुंच जाते, पता नहीं कैसे। ये डार्विन ने ऐसी थ्योरी दी है। लोग कहते हैं हम बंदरों की संतानें हैं, हम तो बंदर तक पहुंच गए। प्रभु जी आप तो भगवान की बात कर रहे थे। तो मूर्खता है लोगों की। बंदर का बच्चा कभी मनुष्य कैसे हो सकता है? बंदर का बच्चा बंदर ही होता है। ये 84 लाख योनियाँ जीवों की ब्रह्मा जी ने बनाई हैं और ये गुणों के आधार पर 84 लाख योनियाँ बनाई गई हैं।
और हर योनि जो है वो अपनी ही योनि का, अपनी ही प्रजाति का पुत्र उत्पन्न करती है। भालू का बेटा व्हेल मछली कैसे हो सकता है? डार्विन कहता है कि भालू से व्हेल मछली बनी। और एक एक गधा था, वो गधा रोज पेड़ों के पत्ते खाता था, थोड़े नीचे नीचे पेड़ थे। तो समय के साथ क्या हुआ, सारे पत्ते जो हैं ख़त्म हो गए, नीचे वाले ऊपर वाले रह गए। तो वहाँ तक तो उसकी गर्दन जाती नहीं थी, वो गर्दन ऊंची ऊंची करने की कोशिश करता था पत्ते खाने के लिए। करते करते जो है उसकी कई पीढ़ियाँ बीत गई और वो जिराफ बन गया। गधे का बेटा जिराफ हो गया, मतलब कुछ भी बोल रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। ब्रह्मा जी ने सारी जिराफ अलग बनाई है योनि, और गधे की अलग योनि बनाई है। वो अपने बच्चे वैसे ही पैदा करते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो अगर पीछे पीछे हम जाते हैं मनुष्य, तो भगवान तक हमें पहुंचना चाहिए, बंदरों तक पता नहीं कौन पहुंचा रहा है हमको। खैर, भारत के अंदर तो ये ज्ञान है ना, चलो उन लोगों के पास तो ज्ञान नहीं है, उन बेचारों को पता ही नहीं है। हमारे पास तो गीता ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है। हमारे बच्चे जब इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, खून खौलता है हमारा ये सब सुन के। हम सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं, इनको समझाओ तो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, हमने स्कूल में पढ़ा है। अरे स्कूल वाले के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं, वो क्या सच सच बोलते हैं क्या? वो झूठ नहीं बोलते। उन बेचारों को पीछे से ही झूठ बोला जा रहा है। अब आप बताइए, साइंटिस्ट कहते हैं प्लूटो स्टार है, पहले तो प्लूटो प्लैनेट था, अब प्लूटो स्टार बन गया। तो उसको बेचारे को बाहर ही निकाल दिया उन्होंने अपने परिवार से। तो जितने लोग ये सुनकर मरे हैं कि प्लूटो प्लैनेट था, उन सबके साथ तो आपने गलती करी, उन सबको गलत ही ज्ञान में, अज्ञान में ही आपने मार दिया। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट आया, वो कहता है नहीं नहीं प्लूटो स्टार नहीं, प्लैनेट ही है, वापस उसको प्लैनेट बना दिया। तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन शास्त्रों में कभी आपने सुना है वेद व्यास जी कभी प्रकट हो, उनका कोई अवतार कहे कि अरे मैंने भागवत में गलती कर दी, इस श्लोक में ये शब्द मैंने गलत लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा था? ऐसा कभी नहीं होता। शास्त्र जो हैं वो हमेशा परफेक्ट रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम साइंस को मानते हैं, हम ये पुरानी पिछली ऋषि मुनियों की बातें, इन सब में हम विश्वास नहीं करते, ये सब पिछड़ी बातें हैं, ये पुराने पुराने बुढ़े बाढ़े लोग, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सच में और झूठ में क्या अंतर है? सत्य की परिभाषा होती है जो कभी नहीं बदलता। मुझसे किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा रुद्रदास। कल को कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? रुद्रदास। परसों पूछेगा तो रुद्रदास। रोज़ मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरा सच में ही नाम यही है, ये सत्य बोल रहा हूँ। अब कोई कहे आज तेरा नाम क्या है, कहते पिंकी। कल को पूछे तेरा नाम क्या है, चमेली। परसों पूछे तो बेला। तो रोज़ बदल रही है नाम, तो यानी कि झूठ बोल रही है, सीधी सी बात। जो व्यक्ति बदल रहा है अपने बयानों को, उसको तो अदालत भी झूठ मानती है ना। और जो व्यक्ति अपने बयान को कभी नहीं बदलता, उसको सत्य माना जाता है। तो वैदिक शास्त्र आज से 5000 साल पहले लिखे गए, ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले प्रकट हुए, लिखे गए, उससे पहले भी थे, पर मौखिक रूप में थे, बस बोल कर सुनाए जाते थे, लिखित रूप में नहीं थे। तो चलो 5000 साल से मान लेते हैं। पिछले 5000 साल से इन शास्त्रों के अंदर एक शब्द भी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परफेक्ट नॉलेज दिया, तो इसको सत्य माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक जो हमने अभी डिस्कस किया। और साइंटिस्ट लोग हर रोज़, जैसे मौसम बदलता है ना, वैसे इनके बयान बदलते हैं, हर रोज़ अलग अलग बातें करते हैं। इनसे कितनी सारी गलतियां हो जाती हैं। कभी कहते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, कभी कहते नहीं एटम के अंदर नहीं होता, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, कभी कहते नहीं नहीं उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है बस और कुछ नहीं होता, फिर कहते नहीं नहीं उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। और हर किसी को नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं, जिसने गलत थ्योरी दी उसको भी नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं, क्योंकि जब नोबेल प्राइज़ दे रहे थे तब उनको लगता था बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी दी है। बाद में पता लगता है इसने तो गलत थ्योरी दी थी, फिर नया साइंटिस्ट आकर और परफेक्ट थ्योरी देता है, वो कहता है ये परफेक्ट है, हाँ वेरी गुड। प्रभुपाद जी कहते थे गधों की मीटिंग में किसको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा? गधे को ही दिया जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ देने वाले भी गधे हैं और लेने वाले भी गधे हैं। और इन गधों के चक्कर में हमारे जो सच्चे संत हैं, जो सच्ची बात करते हैं शास्त्रों के, हम उनको गलत समझते हैं, क्योंकि वो गधे नहीं हैं और हमें गधे ही पसंद हैं, क्योंकि हमें भी गधा बना दिया गया है स्कूलों के अंदर। तो हमें गधा नहीं बनना है। हम भारत के अंदर पैदा हुए हैं, हमारे पे बड़ी कृपा है भगवान की। हम क्यों गधे बने तुम्हारी बातें सुनकर? हमारे पास शास्त्रों का सही ज्ञान है, तो हम तुम्हारी डेली डेली बदलने वाली थ्योरीज क्यों पढ़ें, थीसिस क्यों पढ़ें, तुम्हारे दिमाग की गंद क्यों पढ़ें कि दुनिया एक बम के फटने से पैदा हो गई। बम फटने से दुनिया कभी पैदा होती है क्या?
बहुत सारी कितनी थ्योरीज आपको बताऊं मैं जो बच्चों को गलत पढ़ाई जा रही है हमारे, और हम अपने बच्चों को कहते बेटा पढ़ ले पढ़ ले। प्रभु जी मेरा बेटा ना ट्यूशन जाता है, उसके पास टाइम नहीं जप करने का। मतलब गलत चीज़ पढ़ने के लिए उसके पास समय है, लेकिन सही चीज़ पढ़ने के लिए समय नहीं, क्योंकि गलत को पढ़ने जाना है उसको। तो बड़ी मूर्खता है, निरी मूर्खता है उन माँ बाप की जो अपने बच्चों को पढ़ाई पे करने के लिए ज़्यादा फोकस करते, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर फोकस नहीं करते। क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ बोलो भी तो जुल्म कर दो। एक बार क्या हुआ, मंदिर के अंदर गुरु महाराज बैठे थे हमारे, तो महाराज जी बैठे थे, तो अचानक एक लड़की आई, छोटी सी कन्या थी, रही होगी कुछ 15-16 साल की, और बड़े भद्दे कपड़े उसने पहन रखे, मतलब बताने लायक नहीं, ऐसे गंदे से कपड़े पहन के आई है। तो महाराज जी को कुछ अटपटा लगा, उन्होंने उसको बुलाया, कहते बेटी तूने ये क्या पहन रखा है, तेरे को अच्छा लगता है ये सब पहनना? कहती है स्वामी जी मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरी माँ पहनाती है। गुरुजी कहते माँ को बुला, माँ को बुलाया, तो जब माँ को बुलाया तो कहते तुम क्या पहनाती हो अपनी बेटी को ये सब? तो महाराज जी कहते वो औरत मेरे पे राशन पानी लेकर चढ़ गई, क्या गलत है इसमें, क्या कमी है, तुम्हारी नज़रों में कमी है, तुम लोग ऐसे होते हो, तुम बताओगे हमें क्या पहनना? अरे बाप रे, वो तो पीछे ही पड़ गई। महाराज जी कहते हैं उसके बाद हमने किसी को नहीं टोका। ये लोग इतने ज़्यादा मूर्ख हो चुके हैं। देखो अपनी सभ्यता को छोड़कर इन गधों की सरकार पे हमें ज़्यादा विश्वास है, इनकी किताबों पे हमें ज़्यादा विश्वास है, इनके असभ्य आचरण पर हमें ज़्यादा श्रद्धा है। हम सोचते हैं वो करना ज़्यादा अच्छा है भला बजाय कि हम अपने शास्त्रों को फॉलो करें। कितनी कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है। कम से कम जो लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ा वैदिक सभ्यता के अनुसार चलिए, तिलक लगाया कीजिए। हमारे तो भक्त ऐसे जो ऑफिसेज में भी तिलक लगा के जाते हैं। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने की कंपनी कौन सी है? फोर्ड कंपनी है। फोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ आपको प्रायः मिलेंगी सड़क पर, खूब सारी, बहुत देश विदेश में उसकी गाड़ियाँ बनती है। फोर्ड कंपनी का जो मालिक है उनका नाम है एल्फ्रेड फोर्ड, और वो एक कृष्ण भक्त है। वो इंडियन नहीं है, वो पैदा तो वहीं हुए थे, लेकिन वो प्रभुपाद जी के टच में आए और इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े, और प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य हैं। उनका नाम अम्बरीश दास है, आप पता कर सकते हैं गूगल पर, अम्बरीश दास उनका नाम पड़ा, पहले एल्फ्रेड फोर्ड। तो फोर्ड कंपनी के मालिक रोज़ सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, कृष्ण भगवान की आरती उतारते, पूजा करते हैं, और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जपते हैं। वो 4 नियमों का पालन करते हैं। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन तक नहीं खाते, शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेते, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ों से बहुत दूर हैं, और साथ ही में कुछ जुआ सट्टा नहीं खेलते। और आपको पता है वो अपनी उस कंपनी के अंदर तिलक लगा के जाते हैं, लंबा सा तिलक लगाते हैं भक्तों वाला, जो गौड़ीय वैष्णव लगाते हैं। और हम लोग शर्म करते हैं इन चीज़ों में, हम कहते हैं हम रोज़ ये लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे गधे लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना, इंसान का, मनुष्य को गधे तो मजाक ही उड़ाएंगे। देखो इसके तो लंबे कान नहीं है हमारे जैसे, कहेंगे इसके माथे पे पता नहीं क्या लगा रखा है। एक बार प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा, रिपोर्टर्स लोग बड़े बदतमीज होते हैं विदेश के, वो लोग प्रभुपाद जी से ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछते थे उनकी बेइज्जती करने के लिए, पर वो जानते नहीं थे गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया। तो एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आप और आपके अनुयायी अपने माथे पर मिट्टी क्यों लगाते हैं? कहने का मतलब मिट्टी लगाने में तो एक वो होता है ना, पागलपन होता है कोई अपने माथे पर मिट्टी लगाए। प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोग अपने गले में फांसी का फंदा क्यों लगाते हैं? और वो कहे कि ये कोई रस्सी नहीं है, फांसी नहीं है ये। प्रभुपाद ने कहा तुम बाकायदा तुम गले को बांधने के लिए फांसी लगा रहे हो और उसको टाइट भी करते हो गले में, तुमने रस्सी तो बांध रखी है, रस्सी तो पशु बांधते हैं गले में, तुम तो मनुष्य हो, तुम क्यों बांध के घूमते हो? तो वो बेचारा रिपोर्टर सोचता है यार ये क्या बोल रहे हैं। अब उसको और तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा दिस इज़ नॉट रोप, ये रस्सी नहीं है, दिस इज़ फैशन, ये हमारा फैशन है। प्रभुपाद ने कहा तो ये हमारा फैशन है। तो प्रभुपाद जी के पास हर चीज़ का उत्तर होता था। तो कहने का मतलब ये है कि मूर्खता वाले समाज में रहकर ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न हमसे लोग पूछते भी हैं, तो हमें उनसे विचलित नहीं होना, बल्कि हमें उनको प्रभावित करना है। अपने कल्चर को जब हम फॉलो करते हैं तो लोग हमारे को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में जाता था तो मैं चोटी रखता था सिर के पीछे और उसको बांध के रखता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने डेली उस चोटी को घंटी की तरह बजाना और मेरे को चिढ़ाना, देख आ गया ये चुटिया वाला आ गया, ऐसा बोलता था।
तो हमने सहन किया, कुछ बोला नहीं उसको, हम हंस देते थे। चलो करते करते क्या हुआ ना, विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आया और बोलता है यार मेरी मदद करेगा क्या? यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बस तू ही सही लगता है यहाँ पे, तू मेरे को बता, ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, ये सब तो पागल हैं बट तू मुझे ठीक लगता है। देखो वही व्यक्ति जो मजाक उड़ा रहा था, बाद में वही व्यक्ति हमारी प्रशंसा भी करता है, वही व्यक्ति हमें आदर सत्कार भी करता है। और बाद में ऐसा हो गया कि अगर पूरे कॉलेज के अंदर कोई भी व्यक्ति मेरी चोटी को लेके कुछ भी व्यंग्य करता था तो वो आके खड़ा हो जाता था, तुम क्यों इसको ऐसे कह रहे हो, ये पता है क्या करता है, तुमको कुछ पता भी नहीं है, ऐसा बोलता था वही व्यक्ति। तो ऐसा होता है। तो हमें इन चीज़ों से शर्माना नहीं चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा ख़राब लगेगा बट धीरे धीरे हम रिस्पेक्ट को गेन कर पाएंगे। और भक्तों की रक्षा होती है इन चीज़ों से। जब हम गले में कंठी पहनते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, सिर में चुटिया रखते हैं, पुरुष और स्त्रियां जो हैं वो अच्छे से चोटी बनाकर सिंपल कपड़े पहन के जाती है, तो इससे हमारी रक्षा होती है। रक्षा कैसे होती है? हम कोई गलत काम नहीं कर सकते तिलक लगाकर। भक्त लोग जानबूझकर ये सब चीज़ें छुपाते हैं क्योंकि वो गलत काम करना चाहते हैं। अब बाहर जाएंगे चोटी वाले और ये करके, और बाहर अपने दोस्तों के साथ उल्टी सीधी बातें करेंगे तो लोग कहेंगे ना, देखो इसने तो चुटिया लगा रखी है, इसने तो तिलक लगा रखा है और देखो कैसी बातें कर रहा है ये। तो तब हमें शर्म आएगी, अरे क्या बोल रहे हैं। इसलिए हम छुपाना चाहते हैं। जैसे बताया जाता है कि जो स्त्री अपने मांग में सिंदूर नहीं भरती, अपने गले में ये नहीं डालती, मंगलसूत्र नहीं डालती, ना चूड़ियाँ पहनती है, सुहागन होने की कोई निशानी नहीं प्रकट करती है, माथे पे बिंदी नहीं लगाती है, मतलब कहीं से कहीं तक पता ना चल पाए कि शादीशुदा है, इसका केवल एक ही अर्थ निकाला जाता है कि वो चाहती नहीं है कि कोई पुरुष उसको विवाहिता समझे। आप समझ रहे हैं ना, वो गलत काम करना चाहती है, इसीलिए वो इन सब निशानियों को छुपा के रखना चाहती है। अपने पति के साथ भी कहीं निकलती नहीं, अकेली रहती है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भक्त इन निशानियों को छुपाता है, कंठी माला को छुपा देता है कॉलर बटन में, और पानी का तिलक लगा लेते हैं। प्रभु जी आजकल नया चला है, पानी का तिलक लगाते हैं। वो कहते हैं पानी का तिलक लगाते हैं तो उसमें शक्ति तो हो जाती है, मंत्र हो जाते हैं, लेकिन दिखता नहीं है, चोटी वो रखता नहीं। प्रभु जी ऑफिस जाना पड़ता है। इसका मतलब तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हें कोई भक्त करके पहचान सके, यानी कि तुम गलत काम करना चाहते हो। सीधा सीधा यही मतलब निकलता है इसका। तो हमें बड़े बड़े बहाने नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं एल्फ्रेड फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जब तिलक लगा के जा रहा है, या बड़े बड़े और भी भक्त हैं, हमारे संपर्क के भक्त हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई आर्मी के अंदर काम करते हैं, उन सब ने शिखा रखी हुई है। दीक्षा लेने के बाद शिखा जरूर रखते हैं वो। और तिलक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनके तो नहीं लगाते, लेकिन अपनी उसको छुपाने के लिए नहीं लगाते कि हम भक्त हैं। इवन कि स्कूल और कॉलेजेस में भी हमारे जो डिवोटीज़ हैं वो तिलक लगा कर जाते हैं, और मजाले कोई कुछ उनके कैरेक्टर पे आवाज़ उठा सके, उंगली उठा सके, एकदम प्रॉपर तरीके से रहते हैं और सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हर जगह रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इन चीज़ों को हमें छुपाना नहीं, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को हमें और ऊपर बढ़ाना है। प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिया है कि पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना चाहिए और स्त्रियों को साड़ी पहननी चाहिए। ये हमारा कल्चर है। ये जो सूट है ये मुसलमानों के द्वारा आया है, और जीन्स पैंट जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा आई है। तो हम उनकी सभ्यता क्यों अपनाएं? ठीक है, कहीं पे कोई मजबूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, घर के अंदर तो कम से कम हम अपना देसी उसमें रहें, अपने कल्चर में रहें। देखो प्रभुपाद जी ने विदेशियों को साड़ी पहना दी, विदेशी औरतें आज साड़ी पहनकर घूमती हैं, विदेशी पुरुष आज जो हैं सन्यासी ब्रह्मचारी बन के घूमते हैं, और हम सोचते हैं हम ये फटे हुए कपड़े पहनेंगे, फटी हुई जीन्स पहनेंगे और उससे हम बड़े सुंदर लगेंगे। भिखारी भी कम से कम सिले हुए कपड़े पहनता है। सोचिए आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या बताएं आपको। हम जा रहे थे सड़क पे, एक लड़का सामने से बाइक पे जा रहा था, उसके बाल देखकर हम सोचते हैं ये क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी घर की डोरबेल बजाई और उसको करंट लग गया हो और उसके बाल सारे ऊपर खड़े हो गए हो। एक ने पता नहीं क्या उसने स्टाइल बना रखा था, बाल जो है ना इधर कान के ऊपर बिल्कुल बाल खाली गंजा, और उधर कान के ऊपर खाली, बीच में एक लाइन बना रखी है माथे से लेकर गर्दन तक पीछे, और उनको खड़ा कर रखा है बालों को। आप समझ पा रहे हैं? वो पता नहीं वो स्पाइक्स बना रखे हैं उसने, जैसे वो कांटे कांटे से, वो उसके नहीं होते, वो गेंडे के होते हैं, गेंडे की नाक पे जो सींग होते हैं, ऐसा कुछ बना रखा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यहाँ तो चलो ठीक है, विदेशों में तो और खतरनाक हालत है। विदेशों में जो गुरु महाराज एक बार एयरपोर्ट पे गए, तो एयरपोर्ट पे जब गए तो एक
एक पंख रैकर्स वहाँ पे एक नई चली है, एक नया समुदाय चला, उनको पंक्स कहते हैं। वो पंख क्या, वो ऐसे हेयर स्टाइल रखते हैं जैसे मैंने आपको बताई, इधर खाली उधर खाली, बीच में एक लाइन और वहाँ लंबे लंबे ऐसे कांटे कांटे जैसे बना के रखते हैं। तो गुरुजी ने देखा ये क्या नमूना बना हुआ है। तो गुरुजी का जो शिष्य था वहाँ का, उस देश का, वो कहता है आप इनसे मिलना चाहेंगे? उन्होंने कहा हाँ मिलाओ ज़रा। तो उसको बोलते हैं कि हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कहते 2 मिनट आ जाओ, थोड़ा बात करनी है। तो आए, तो गुरुजी अपनी हंसी छुपा रहे हैं। उसको कहते हैं ये तूने क्या हाल बना रखा है अपना? कहता है दिस इज़ न्यू फैशन, ये हमारे समुदाय का एक नियम है, हम जिस पंक्स की कैटेगरी में आते हैं ये हमारी पहचान है। तो गुरुजी कहते हैं तेरे को अजीब सा नहीं लगता है सब करके? कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, मैं उसके साथ कहीं जा रहा हूँ। तो इतने में गर्लफ्रेंड भी आ गई। गुरुजी कहते गर्लफ्रेंड ने भी वही हाल कर रखा था अपना। तो वहाँ पे स्त्रियाँ भी ऐसी ही रहती हैं, कोई पंक्स बन के रहती है, कोई आधा, एक और नया स्टाइल चला है वो क्या ना, जैसे मांग निकालते हैं ना, बीच की मांग निकालती हैं स्त्रियाँ। अब मानो बीच की मांग निकाल रखी है, एक तरफ बिल्कुल गंजी है और एक तरफ लंबे लंबे बाल हैं, आजकल ये चल रहा है। तो क्या बोला जाए विदेशियों को, और ये भारत में भी आएगा। अभी पुरुषों का तो आ गया, लगभग बस 2-3-4 साल रुक जाइए, स्त्रियों का भी आ जाएगा, वो भी आधी आधी गंजी होकर घूमना शुरू करेंगी। तो ये क्या है इनमें, हमें तो समझ नहीं आता ये लोग एक मतलब कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं अपने अंदर की, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो इन चीज़ों में इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हम कहते हैं प्रभु जी तिलक लगा के हमें शर्म आती है बाहर जाने में। अरे इनको गलत काम करने में शर्म नहीं आ रही है और आपको सही काम करने में शर्म आ रही है, साड़ी पहनने में शर्म आती है, क्या हालत है हमारी, सोचिए। तो खैर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से जो ज्ञान है, जो जैसे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, गीता का, भागवत का जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इससे धीरे धीरे क्या होता है, इससे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है। हम जो हैं असलियत को समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है। ये दुनिया केवल एक नौटंकी कर रही है, 4 दिनों का मेला है और इसके बाद में हमें जाना अकेला है। ये हमें समझ में आने लगता है, हमें दिखने लगता है कि क्लियरली दुनिया में हो क्या रहा है। अभी जो है ना, अभी हमें दिख नहीं रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी हमें लगता है कि वो व्यक्ति जॉब करने जा रहा है, वो व्यक्ति काम पे जा रहा है, वो व्यक्ति दूध लेने जा रहा है, वो स्त्री जो है वो ब्यूटी पार्लर में जा रही है, वो अपने कुत्ते को घुमा रहा है, हम उसको ऐसा देख रहे हैं। बट जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो ये देख पाता है ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए जा रहा है और परेशान होने। ये जाएगा, पैसे कमाएगा, मेहनत करेगा, वो पैसे लाकर उससे सुख भोगने की कोशिश करेगा, सुख भी नहीं भोग पाएगा और पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा पैसे कमाने के लिए दोबारा मेहनत करने जाएगा। वो स्त्री जो ब्यूटी पार्लर में जा रही है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो सोच रही है मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, उसको 24 घंटे केवल इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं सुंदर क्यों नहीं दिखती हूँ, और वहाँ जाके वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ लगा लेगी, कुछ लेपन कर लेगी और उसके बाद बाहर निकलेगी ये सोच के शायद अब मेरी थोड़ी इज्जत हो जाएगी, शायद अब कोई मेरी तारीफ़ कर देगा, अब तक तो कोई मेरी तारीफ़ करता नहीं है। तो बाहर जाके वो देखते सभी उसके जैसी हैं, उससे भी सुंदर सुंदर मेकअप लगा कर आई हुई हैं, तो उसको और बुरा लगता है, इतने पैसे भी बर्बाद किए और वो सब मिला भी नहीं, और अगर मिल भी गया तो कुछ घंटे का। कितनी देर तक रहता है मेकअप बताइए, थोड़े समय तक रहता है। वास्तविकता में संसार को देख पाता है वो व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित है, और जो ज्ञान में स्थित नहीं होता वो खुद भी ऐसे काम करने में लग जाता है। हमारी इस्कॉन की माताओं को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। तो खैर, और हमारे जो प्रभु जी लोग होते हैं वो भी कम नहीं होते, वो भी स्टाइलिश बालों की हेयर स्टाइल और पता नहीं क्या क्या रखने लगे आजकल। प्रभुपाद जी के समय की आप वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब में, सारी वीडियोस प्रभुपाद जी की, जितने भी शिष्य हैं प्रभुपाद जी के सारे घटमंड हैं, बिल्कुल मतलब मुंडन करा रखा है, चाहे ब्रह्मचारी हैं चाहे गृहस्थ हैं, सब ने छोटे छोटे बाल रखे सिर पर। ये स्टाइलिश फैशन वाले बाल अब शुरू हुए हैं, प्रभुपाद जी ने ये सब नहीं दिया हमें, और सब ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, और सारी माताएं साड़ी में होती है, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहन के रखती हैं और कोई मेकअप नहीं होता उनके चेहरे पर। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज होता है। आप देखेंगे ना ध्यान से, जब प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं और सब लोग झूम रहे हैं आंख बंद करके, उनके चेहरे से एक अलग ही दिव्यता झलकती है कि किसी और दुनिया में पहुंच गए। तो वहाँ से जो उनको रस मिल रहा है वही वास्तविक रस है, क्योंकि वो सब ज्ञान में पके हुए थे। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर था, मेरे ख्याल से ठीक है शायद ऑस्ट्रेलिया का मंदिर था, कहाँ का था। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य वहाँ पे, शिष्य और शिष्याएँ मंदिर में रहते थे। उन दिनों माताएं भी मंदिर में रहती थी। तो
वो सब भगवान की पूजा सेवा करते थे और सभी अंग्रेज थे। बस कुछ ही साल पहले वो इस मूवमेंट से जुड़े थे, बचपन से कोई मतलब नहीं इन बातों का, लेकिन अपने गुरु के वचनों पर उनको बड़ा विश्वास था। थे तो अंग्रेज और ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 16 17 20 21 साल के सब लड़के लड़की थे और सब भक्तों की तरह रहते थे, साड़ी में धोती कुर्ते में। तो उस मंदिर के अंदर एक बार क्या हुआ, एक बाइकर्स की टीम आ गई। तो बाहर के देशों में बाइकर्स चलते हैं, ये बाइक चलाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, जहाँ पे जाते हैं लूटते हैं लोगों को, ऐसा करते हैं। तो बाइकर्स आ गए मंदिर के अंदर और इन भक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वो बाइकर्स सोचते हैं इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये लोग नाच रहे हैं, अपना कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत जो है अपनी बंदूकें निकाल ली। और बंदूक देख के तो अच्छा बंदा डर जाता है। वो अंग्रेज़ कहते हैं तुम ये बंदूक क्यों निकाल रहे हो, तुम हमें मारना चाहते हो, तुम हमें मार ही नहीं सकते। तो वो बाइकर सोच रहा है ये क्या बात कर रहे हैं, हम इन्हें मार क्यों नहीं सकते। वो कहते तुम मार ही नहीं सकते आप हमें, क्योंकि हम तो आत्मा है, हम शरीर थोड़ना है, आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता, आप चाहे गोली चला के देखो, चलाओ गोली, ऐसा कह रहे हैं। वो बाइकर सोचते हैं ये लोग पागल लोग हैं क्या। वो लोग, वो शिष्य प्रभुपाद जी के, सोचो वो अंग्रेज़ जो बचपन से इसी गंदी सभ्यता में बड़े, केवल कुछ सालों के अंदर इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर पाए, और वो उसको आके कह रहे हैं कि तुम चलाओ तो गोली। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम चलाओ, मैं मर ही नहीं सकती हूँ, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। वो बाइकर सोचते हैं पता नहीं ये लोग क्या हैं, कि कोई लगता है कोई और दुनिया के प्राणी। वो लोग भाग गए वहाँ मंदिर से और अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करके वापस चले गए। तो देखो, गुरु के वचनों में श्रद्धा। हमारे को कोई, हम कितने, अब मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे सामने अगर कोई बंदूक लेके आ जाए मैं तो तुरंत घबरा जाऊंगा, अरे मेरे को मार देगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। कहने का अर्थ है वास्तविक ज्ञान जो है उसमें हमको पकना है, उसके अंदर हमको अपने जीवन को ढालना है, उसमें जो है मेहनत लगती है, वो करने के लिए थोड़ी विरक्ति चाहिए। ऐसा वो लोग इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने सारे संसार की मोह माया त्याग कर एकमात्र अपने गुरु की शरण ग्रहण कर रखी थी। वो सब मंदिर में रहते थे, आश्रम में रहते थे और सारे गलत काम छोड़ चुके थे। पर भारत के अंदर ये समस्या है, हमें राम भी चाहिए और दाम भी चाहिए। थोड़ी बहुत भक्ति भी करते, थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा भागवत भी सुन लेते, इससे शुद्धि हो जाएगी और काम धंधा भी चलता रहता है। एक माता हमें मिली ट्रेन में, हम भगवत गीता का वितरण कर रहे थे, बंगाली माता थी। तो हम दिखाने लगे माता भगवत गीता लिया करो। कहती है हम बहुत पूजा करते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम जप करते, सब कुछ करते हैं, हम हमें मत दिखाओ, हमें सब पता है। तो बंगाली थी तो हमने पूछ लिया, हम समझ गए थे। हमने कहा तुम मछली खाते हो फिर। उसने बड़ी अच्छी बात कही माता ने, कहती है खाना पीना अपनी जगह, पूजा पाठ अपनी जगह। तो भारत में ये चलता है, पाप कर्म अपनी जगह, पूजा पाठ अपनी जगह। जब हम मंदिर में होते हैं तो हम बिल्कुल राधे राधे करके नाचते हैं, और जब हम पब के अंदर होते हैं तो हम बोतलें उड़ाते हैं। ये हमारा स्वभाव है भारत के लोगों का। और हम लोग सोचते हैं हम बड़े महान हैं क्योंकि हम दोनों ही महफिलों को रोशन कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। मूर्खता है ये। जब तक गलत काम नहीं छोड़ते, जब तक बुरी आदतें नहीं छोड़ते, तब तक भक्ति करने का क्या लाभ, बताइए। ये तो वही बात हो गई, सुबह उठ के हम जो है अग्नि जला रहे हैं, लकड़ियाँ घिस रहे हैं खूब, और शाम होते ही उस पर पानी डाल दिया, फिर सुबह लकड़ियाँ घिस रहे हैं, गीली लकड़ियाँ। तो इससे क्या कभी आँख जलेगी? सुबह हम जप करते, पूजा पाठ करते, रात को जाके गलत काम कर देते हैं, क्या फ़ायदा? +1 -1 = 0। इसीलिए हम आज तक 0 पे खड़े हैं, इतने सालों में बीत गए। लेकिन प्रभुपाद जी का यह आंदोलन ऐसा नहीं है। यहाँ जुड़ने के बाद जो है हमें कुछ नियमों बताए जाते हैं, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारी शुद्धि होगी और प्रैक्टिकली कुछ दिखेगा, जीवन में अनुभव होगा, कुछ अंतर दिखेगा। नहीं तो कथा सुनते रहिए, सालों साल बीत जाते हैं। मेरी दादी की कथा मैं बात बताता हूँ आपको। मेरी दादी बचपन से इतनी पूजा पाठ करती, शुरू से वो प्रणामी आश्रम से जुड़ी हुई है। वो अपने गुरु जी को बहुत भोग लगाएगी, ठाकुर जी को करेगी, सुबह सुबह उठती है। मैं रोज़ देखता था घर पे, सुबह उठना, भोग लगाना। और पूजा ख़त्म हुई नहीं कि दादी ने सीधा अपनी वो डब्बी उठानी, उसमें से तम्बाकू निकालना और दोनों नाक के अंदर भर लेना उसको, और नशीली होके पड़ी रहती थी दिन भर। मेरे पिताजी बीड़ी फूकते थे तो हमेशा 2 बीड़ी फूकते थे, पता है क्यों? एक उनको देने के लिए, और माँ बेटा दोनों सुट्टे लगाते थे। और पिताजी भी एक नंबर के पूजा पाठी हमारे, वो पूजा पाठ अपनी जगह और ये सब काम अपनी जगह, वही वाली फिलॉसफी। खैर अब तो हमारे पिताजी बहुत अच्छे हो गए हैं, धीरे धीरे वो महामंत्र के जाप भी शुरू कर रहे हैं। मगर कहने का भाव है कि सालों साल बीत जाते हैं। देखो उनकी पूरी उम्र निकल गई दादी की, लेकिन
ये काम भी अपनी जगह चलता रहा, वो काम भी। तो ऐसा नहीं बनना हमको, ऐसे बनने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलेंगे, गलत काम को छोड़ना पड़ेगा और पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन होना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो हम मधुराष्टकम पढ़ रहे थे, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो हम अलग अलग अष्टकम भी साथ में पढ़ रहे हैं। तो मधुराष्टकम के हमने लगभग 3 पैराग्राफ्स कल पढ़े थे, आज हम चौथे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। चौथे का ट्रांसलेशन लेगा। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो भगवान कृष्ण जो है वो मधुराधिपति हैं। मधुराधिपति मतलब समस्त मधुर व्यक्तियों के सम्राट हैं। इस संसार में जो भी मधुर वस्तु है या व्यक्ति है उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं। मधुरम मधुरम, उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र पीले वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। भगवान कृष्ण ना गाते बहुत सुंदर हैं। इवन भगवान कृष्ण जब किसी से बात भी करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे गाना गा रहे हैं। भगवत धाम जो है ना, गोलोक धाम, वहाँ पे हर शब्द एक गाना है। वहाँ पे लोग बातें जब करते हैं तो लगता है गा रहे हैं। तो सोचिए जब गाते होंगे तो क्या लगता होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिंपल से उपदेश दिए महाभारत के युद्ध में, बहुत सीरियस जगह पे बहुत सीरियस उपदेश दिए। उसका नाम भी क्या पड़ा? भगवत गीता। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो कृष्ण भगवान गाना थोड़ा ना गा रहे थे अर्जुन के सामने कि अर्जुन तू युद्ध नहीं करना चाहता ना, ला मैं तेरे को एक सुंदर सा गाना सुनाता हूँ, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। वो तो बात बता रहे थे ना, लेकिन बातों को भी गीत की तरह लग रहे थे। तो कृष्ण का जो बात करना भी है वो बड़ा मधुर है। कृष्ण बड़ी गा गा के बातें करते हैं और उनके पीले वस्त्र मधुर हैं। भगवान कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, उनका एक नाम है पीताम्बर धारी। तो उनके पीले वस्त्र बड़े सुंदर दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बिजलियाँ चमकती है ना, ऐसी उनकी छटा होती है। उनका खाना मधुर है। ये मधुरता तो देख ली ना हमने ब्रह्मा जी वाली लीला में, भगवान इतनी मधुरता से खा रहे थे, पूरा हाथ उसमें ऐसे मुट्ठी भर के उसमें उठाएंगे जो भी चावल और जो भी होगा, और सीधा मुंह के अंदर ढप, या किसी और बच्चे के मुंह में ढप ऐसे डाल देंगे सीधा। ब्रह्मा जी देख के मोहित हो गए थे। लेकिन बड़े मधुर है भगवान का खाना। उनका शयन करना मधुर है। कृष्ण भगवान जब शयन करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। उनका सौंदर्य मधुर है, बड़ी सुंदरता है उनमें। और उनका तिलक भी मधुर है। तिलक भगवान लगाते हैं तो बड़ा केसर का, चंदन का तिलक लगाते, एकदम सुगंध आती है उसके अंदर से। तो मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कर्णम मधुरम, उनके कार्य मधुर हैं। कृष्ण कोई भी काम करते हैं ना तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। इवन कोई गलत काम भी करते हैं तो वो भी बड़ा सुंदर लगता है। अब देखो, चोरी करना तो गलत काम होता है ना, इस दुनिया के अंदर कोई चोरी करे तो गुस्सा आता है, चुरा रहा है। पर कृष्ण जब चोरी करते हैं तो इतना आनंद आता है। एक बार क्या हुआ, सारे बच्चे जो हैं ग्वाल वाल सखा भगवान कृष्ण के साथ एक गोपी के घर चले गए, और वो गोपी सबसे सुंदर मक्खन बनाती थी पूरे ब्रिज के अंदर। वो बड़ी फेमस थी, ऑफ कोर्स यशोदा मैया के बाद में सबसे अच्छा मक्खन बनाती थी। तो कृष्ण भगवान ने प्लान बनाया, आज इसके घर से जो है हमें मक्खन चोरी करके खाना है, क्योंकि इसका मक्खन सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सारे जो बच्चे थे वो सब कृष्ण भगवान के साथ। तो उसमें एक मधुमंगल था। मधुमंगल जो थे वो ब्राह्मण कुल के पैदा हुए थे, ऐसे ब्राह्मण थे वो, और मोटे थे, थोड़े मोटे ताजे थे, अच्छे गोल मटोल से। तो उनसे भागा नहीं जाता था। तो सारे बच्चे तो भाग गए, वो धीरे धीरे अपनी चाल में, अलग ही चाल थी उनकी, बड़ी हंसी आती थी। मधुमंगल बड़े हास्यास्पद कार्य करते थे। तो भागते हुए जा रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, और घुस गए कमरे के अंदर। अब क्या हुआ, छीके के ऊपर मक्खन की मटकी है, और कृष्ण भगवान ने वही पुरानी टेक्निक, 4 बच्चों के ऊपर 2 बच्चे खड़े हुए, 2 के ऊपर कृष्ण खड़े हुए, और मटकी जो है उतार दी नीचे, सारी मटकियाँ उतार के, और मक्खन खा रहे हैं, सब लोग लूट रहे हैं उसको। अचानक से उस गोपी को पता लग गया
और वो गोपी सीधा ही कमरे में आ गई। कहती है, तुम लोग बदमाश, तुमसे मैंने अपना मक्खन छुपाने के लिए ऊपर छींके पे टांगा, लेकिन तुम यहाँ से भी उठा लेते हो। आज तो मैं देखती हूँ, आज तो तुम्हें पकड़ के सीधा तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं खिड़की से जंप लगाकर बाहर जाने लगे, क्योंकि दरवाजे पे तो वो खड़ी थी। तो सब तो चले गए, मधुमंगल लास्ट में रह गए, उनकी थोड़ी स्पीड कम थी। वो गोपी के देखते देखते मधुमंगल खिड़की में गए और फंस गए, थोड़े मोटे थे ना। अब वो फंस गए और बाहर निकलने के लिए पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। अब बच्चे आ गए, बाहर से खींच रहे हैं उसको, अब खींच रहे हैं तो और फंस गए वो। अब वो उनकी ऐसी स्थिति, ना तो बाहर निकल पा रहे हैं ना अंदर जा पा रहे हैं। तो गोपियाँ हंसने लगी वो मधुमंगल को देखकर। तो जो बच्चे थे वो डर गए, गोपियाँ बाहर आ गई तो वो सब भाग गए, मधुमंगल बेचारे फंसे ही रह गए। तो कहती हैं, आज तो ब्राह्मण देवता आपकी हम खूब खातिरदारी करेंगे, रुके आपको बताते हैं, उठाओ इस बच्चे को। अब गोपियाँ उनकी टांगे खींच रही हैं और बाहर से उसको धक्का दे रही हैं, वो निकल ही नहीं रहे हैं। और सारे बच्चे तो चले गए बेचारे, मधुमंगल जैसे तैसे करके एकदम से बाहर निकले और गोपियों के ऊपर ही गिर गए। तो गोपियों ने कहा, आज तुम्हारे जितने दोस्तों ने चोरी की है उन सब का दंड अब तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा जो दंड है वो 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 बच्चे थे तुम, 5 थे 6 थे, जितने भी थे उन सब का भी तुमको मिलेगा। तो क्या किया कि अभी देखो क्या करते हैं इसके साथ में। मधुमंगल को उठाकर ले गए बाहर और एक पेड़ की डाली से एक रस्सी निकाली और एक रस्सी का किनारा मधुमंगल की शिखा से बांध दिया। मधुमंगल के सिर पे चोटी थी ना लंबी सी, वो पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो चोटी को बांध दिया और दूसरी रस्सी का सिरा जो है गोपी ने पकड़ लिया, ऊपर डाली से टंगी हुई है, और खींचती है उसको जोर से, और एकदम से उनके बाल ऊपर जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, कान्हा। अब मधुमंगल चिल्लाए तो भगवान कृष्ण देखते हैं, उनको बड़ी टेंशन हो जाती है। वो कृष्ण कहते हैं, अरे मैं जा रहा हूँ, उसको बचाने जा रहा हूँ। बच्चे कहते हैं, आप रहने दीजिए कान्हा, तुम वहाँ जाओगे फंस जाओगे। फिर इतने में गोपी दोबारा से रस्सी खींचती है, एकदम कान्हा ऐसे करके चिल्लाता है। कृष्ण भगवान सोचते हैं, अब तो हद हो गई, अब तो जो है कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जब तीसरी बार उन्होंने गोपियों ने ऐसा किया तो वो चिल्लाने लगा, अरे कान्हा। तो कृष्ण भगवान तुरंत भागते हुए आ गए। तो गोपियाँ कहती हैं, हमारी टेक्निक काम आ गई, देखो अब ये खुद ही हमारे पास आ गया। उन सब ने मिलकर कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण कहते, रुक जाओ, तुम सब पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कहती है, बोलो। तुमने एक ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया, अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। वो कहती है, क्या अपराध किया? कहती हैं कि देखो, ये जो बालक है जिसके साथ तुमने शिखा पकड़ के उसके ऐसा उसकी दुर्दशा की है, ये एक ब्राह्मण है, चाहे जैसा भी है, और शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को कभी भी हम दंड नहीं दे सकते, मतलब इस प्रकार का दंड नहीं दे सकते, उसकी शिखा के साथ ऐसे उसको खींच के। तो गोपियाँ कहती है, लेकिन इसने तो चोरी की ना, इसलिए हमने इसको दंड दिया। तो कृष्ण भगवान तो बातें बनाने में एक्सपर्ट हैं। कहते हैं, खाने पीने की कभी चोरी नहीं होती है, चोरी धन की होती है और चीज़ों की होती है। खाना तो जिसका लिखा होता है उसको मिल जाता है, तो अब तुम मक्खन किस लिए निकालती हो? गऊ और ब्राह्मण के लिए, ये ब्राह्मण ही तो है। तो वो कहती हैं, बात तो तुम्हारी सही है, तो तुम सबको अब जो है ब्राह्मण के प्रति तुम सबका अपराध हो गया, अब तुम्हें अपने अपराध का जो है उचित दंड मिलेगा। सारी गोपियाँ घबरा गई, अरे कृष्ण सही कह रहा है, अरे कान्हा सही कह रहा है। सारी की सारी बैठ गई, कृष्ण भगवान को ऊपर बिठा दिया। कहती है, गुरुजी अब आप हमें उपदेश दीजिए कैसे हम इस अपराध से बाहर निकले। तो कृष्ण कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पास टाइम है। तो कृष्ण कहते हैं, अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस ब्राह्मण को तुम्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। जब तक ये प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तुम्हारा पाप जो है जाएगा नहीं। तो वो सब चली गई। उसी को, जिसको बच्चे को ऐसे पहले शिखा बांध रखी थी, उसकी शिखा खोल दी, सब करके उसको बिठाया अच्छे से। एक दो तो उसको हवा कर रही है इधर उधर से, और एक उनके चरण दबा रही है, तीसरी आके चरणों में बैठती है, कहती है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए, आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो मधुमंगल भी अपने उसमें आ गए, कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए मिष्ठान लाए जाए। वो सारी मिठाइयाँ लेकर आई, कहते लड्डू लाए जाए, मक्खन लाया जाए। सब उसको पूज रही हैं और उसको खिला रही हैं। अभी पहले तो उसकी ऐसी हालत थी, अभी देखो सब कुछ खा रहा है मधुमंगल, और खाते पीते कन्हैया को देख रहा है, और कन्हैया आँख मार रहे हैं उसको, और वो आँख मारा है कन्हैया को। और जो है कहता है, मेरे सखाओं को भी तुम्हें खुश करना पड़ेगा।
कहती है बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ बुलाओ। सब बच्चों को बुला के बिठा कर खिला रही हैं, उनको ज़बरदस्ती खिला रही हैं। कहते बस बस बस, नहीं नहीं और खाइए, हमारे पाप पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जो है ना बातें बनाने में इतने एक्सपर्ट हैं। कृष्ण का बोलना जो है बड़ा मधुर है और उनके कार्यकलाप भी बड़े मधुर हैं, है ना। यहाँ पे बात आई थी उनका खाना मधुर है। तो कृष्ण भगवान ने खाना मधुर नहीं था, क्या था, उनके कार्य मधुर है। हाँ, तो कार्यकलाप भगवान कृष्ण के ऐसे होते, कर्णम मधुरम। और उनका मुक्ति प्रदान करना भी मधुर है। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम। तरणम मतलब किसी को तारना भव सागर से। कृष्ण जो हैं इतने दयालु हैं, अगर कोई उन्हें मारने भी आए उसका भी उद्धार कर देते हैं। कृष्ण की चाहे आप भक्ति किसी भी भाव में करो, उनसे प्रेम करो चाहे उनसे द्वेष करो, कृष्ण दोनों पर समान रूप से कृपालु होते हैं, दोनों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम कृष्ण से द्वेष करने लगे। ऑफ कोर्स जो व्यक्ति द्वेष करता है वो व्यक्ति धाम तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान अपने धाम में भेज देते हैं। आगे कहते हैं हरणम मधुरम। हरणम मतलब भगवान का चोरी करना मधुर है, जैसे अभी हमने ये भी डिस्कस किया। और आगे भी भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी माता की चोरी की थी, उनका हरण कर कर उनको ले गए थे और उनसे शादी किया था। हालांकि रुक्मिणी माता ने स्वयं ही पत्र लिखा था कि कृष्ण यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरी शादी शिशुपाल से हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो कृष्ण को आना पड़ा और विवाह मंडप से उन्हें उठाकर ले गए। उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं। कृष्ण भगवान जो हैं जल के अंदर भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते हैं पानी के अंदर दोस्तों के साथ। जो चैतन्य महाप्रभु थे ना, वो भी वाटर स्पोर्ट्स करते थे। कृष्ण के ही स्वरूप हैं, कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उनका नाम था निमाई पंडित। जब छोटे बालक थे तो उनका नाम था निमाई। तो निमाई क्या करते थे, जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण लोग गायत्री करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और वो क्या कैसे करते हैं, वो अपने जनेऊ जो होता है, उनका सूत्र होता है, उसमें से अंगूठा फंसाकर और अपने मंत्र जपते हैं। तो सबसे शुद्ध गायत्री मानी जाती है जो गंगा जल के अंदर की जाती है। तो गंगा नदी वहाँ बहती थी निमाई पंडित के घर के पास नवद्वीप में। तो गंगा में वो लोग खड़े होकर जप करते थे अपने गायत्री का। तो आधे कमर तक गंगा होती थी और ऊपर वो उनका बस धड़ दिखता था। तो निमाई चुप कैसे जाते थे और पानी के, और गायत्री करते समय नियम होता है कि गायत्री करते समय आप आँख नहीं खोल सकते, इधर उधर देख नहीं सकते, मुंह नहीं खोल सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते। अगर हिल भी गए तो गायत्री ऐसे हो जाती है, एकदम पत्थर की तरह बनना होता है और उसमें लगभग 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो निमाई पंडित चुप कैसे आते थे, पानी के अंदर से ब्राह्मण की दोनों टांगे खींच लेते थे और वो मुंह केवल पानी में गिरता था। और क्योंकि वो गायत्री कर रहा होता था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, वो निमाई पंडित को कुछ कह भी नहीं सकता, चुपचाप दोबारा खड़ा हो जाता था। वो फिर से उसकी टांगे खींच देते थे और वो सोचता था बस मेरी गायत्री खत्म हो जाए फिर देखो तुम्हारा क्या हाल। वो कैसे कर करके और भगवान भी भाग जाते थे वो उनकी पहुंच से। एक ब्राह्मण ना नहा के निकलते थे, दम नहा धो के पूजा पाठ के लिए निकले गंगा से बाहर, और निमाई पंडित सीधे आए और उनके ऊपर थूक देते थे। और वो कहता था अरे दुष्ट बालक, तूने मुझे अशुद्ध कर दिया। और तुरंत उनको जाना पड़ता था और वापस दोबारा से जाकर नहाते थे गंगा में, दोबारा से स्नान करना, दोबारा बड़ा मेहनत लगता था, मंत्रोच्चारण करना, सब करना और गमछा साफ करना, कर करा के शरीर पहुँच के एकदम बाहर निकलते थे, तिलक विलक लगा के फिर से थूक देना और वो दोबारा से जाता था पानी उसमें गंगा के अंदर। मतलब ऐसे परेशान करते थे। तो कहने का मतलब जल क्रीड़ाएं भगवान की जो हैं बड़ी मधुर हैं। स्त्रियां क्या करती थी ना, स्त्रियां जो होती थी वो गंगा किनारे शिव जी की पूजा करती थी और पूजा करते हुए वो उनसे वर मांगती थी कि कृपया करके हमें अच्छा पति दीजिए ताकि हम सब भाग्यशालिनी हो सके, जैसे आप मिले पार्वती माता को ऐसी हमें भी सुंदर सा पति मिले। तो वो पूजा की सामग्री रखती थी, ऐसे तिलक रखती थी, चंदन रखती थी लगाने के लिए माथे पर, और फल फ्रूट्स रखती थी वहाँ भोग अर्पण के लिए, और मालाएं वगैरह रखती थी शिव जी को पहनाने के लिए। तो जैसे वो जाती थी ना वहाँ से कुछ और सामग्री इकट्ठी करने, कुछ फूल वगैरह तोड़ने, तो निमाई पंडित ने वहाँ आ जाना, शिव जी के स्थान पर बैठ जाना, सारी मालाएं पहन लेनी, सारी मिठाइयाँ खा जानी और तिलक अपने सिर पे माथे पे सब जगह मढ़ के और ऐसे आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठ जाते थे। और वो आती थी कहती थी अरे 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 निमाई, तूने हमारी सारी सामग्री खराब कर दी, तूने हमारी पूजा का सारा सामान बर्बाद कर दिया, सारे फल झूठे कर दिए, मिठाइयाँ खा ली, माला तूने पहन ली, अरे तूने क्या कर दिया। कहती थी अब रुक जा, तेरी माँ को बताते हैं, शची मैया को हम जाके सब कुछ बताएंगे।
तो निमाई कहते थे, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, निमाई पंडित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, तुम्हें ऐसे पति मिलेंगे जो बूढ़े बूढ़े होंगे और उनकी पहले ही 5-10 औरतें होंगी। ओ सारी डर जा, बालिकाएं थी, 13-14 साल की लड़कियां थी, वो सब रोने लगती थी, अरे ब्राह्मण तुमने हमें श्राप दे दिया, ऐसा मत करो, हम पे कृपा करो, हम पे दयालु हो। कहता था फिर निमाई कहते थे, मेरी माँ को जाके बताओगे कुछ? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर कहते थे, हाँ अब मैं तुम सबको वरदान देता हूँ, तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर पति मिलेंगे। सब बहुत खुश हो जाती थी। तो फिर भगवान चले जाते थे, खा पी भी लिया, मौज हो गई। तो ऐसे जो हैं उनकी जल क्रीड़ाएं बड़ी मधुर होती थी, उनका अर्पित करना मधुर है। उनकी निस्तब्धता या उनका शांत रहना भी मधुर है। कभी कभी भगवान शांत होकर बैठ जाते हैं। ऐसे तो कृष्ण बड़े कौतुकी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शांत होकर बैठ जाते हैं, तो उनका शांत होना भी बड़ा मधुर है। ओहो मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। तो हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े आज, 6, 7 और 8 3 पैराग्राफ्स रहते हैं, वो हम प्रयास करेंगे कि हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। वैकुंठ प्रभु ने और अयोध्या प्रभु ने अपने अपने लिंक सेंड कर दिए हैं, आप कृपया करके इन दोनों पर जा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पर पूछ सकते हैं। और ममता माता कह रही है, नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य में मतिहीन, शरण लीजिए भक्ति दीजिए, हरे कृष्णा। सही बात है माता, हम में कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान कृष्ण हमें अपनी शरण में लेंगे तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। हम तो स्वयं भी उनकी शरण में जाने के योग्य नहीं। कन्नू थापा जी कह रही हैं, माता प्रभु जी अगर कोई स्त्री भक्त है तो भी उसका मन सजने के मन नहीं होता, तो क्या वो भी गलती हो सकती है? माता सजने संवरने की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पे बात हो रही थी चिन्ह धारण करना। नव विवाहिता या कोई भी विवाहित स्त्री है तो उसको चिन्ह धारण करने चाहिए, जैसे बिंदी लगाना, मांग में सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र धारण करना। आजकल की जो स्त्रियां हैं वो छुपाना चाहती हैं कि हम शादीशुदा हैं, हम जवान दिखें, लोगों को पता न लगे कि हमारा पति है। क्यों चाहती हैं वो? हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद ही समझ जाइए। तो हमें वो नहीं बनना है, हमें अच्छी स्त्री बनना है ना। हमको भगवान के भक्त हैं ना हम, तो हमें उन लोगों की रीस नहीं करनी है जो गलत काम करती हैं। तो भक्तों को चाहिए, भक्त माताओं को चाहिए कि वो ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करें। मीरा जी के बारे में जानते हैं ना, मीरा जी के पति मर गए थे। उनके पति जो थे वो बड़े धार्मिक थे, उनकी बड़ी सहायता करते थे भक्ति में। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो आई वो औरतें जो राजस्थान में रुदाली कहते हैं उनको, वो आके चूड़ियाँ तोड़ती हैं और मांग हटाती हैं स्त्री की। मीरा जी ने सबके हाथ पकड़ लिए। उन्होंने बोला, मीरा कृष्ण की अमर सुहागन है, मेरे पति तो कृष्ण हैं और वो उनकी कभी मौत हो नहीं सकती, मेरे गिरधर गोपाल की मौत हो नहीं सकती। तो मीरा जी तो ऐसे ही सारे जीवन बिंदी लगाकर और ऐसी रहती थी। उन्होंने तो कभी विधवाओं वाला जीवन नहीं जिया। हाँ, सादे वस्त्र अवश्य पहनती थी, लेकिन श्रृंगार करती थी वो ठाकुर जी के लिए करती थी। तो हम ठाकुर जी के लिए श्रृंगार कर सकते हैं, अगर हम विवाहित स्त्री हैं अपने पति के लिए श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बन के नहीं रहना चाहिए जैसे आजकल के मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न स्त्रियां होती हैं ना, कुछ भी वो ही नहीं है, अपना भारतीय सभ्यता का कुछ नहीं है, ना पैरों में बिछुए हैं, ना पायल है, ना हाथों में चूड़ियाँ हैं। देखो माँ होती है ना, वो माँ जैसी लगनी चाहिए। हमारी माँ, हमें याद है बचपन में माँ जैसी लगती थी। हम जब भी अपनी माँ की गोद में जाते थे, साड़ी भी पहनी होती थी तो पल्लू से हमें छुपा लेती थी, हमारा पसीना पोंछती थी और उसके हाथों में चूड़ियाँ खनकती थी, हम उसको पकड़ते थे, तो माँ वाली फीलिंग आती थी। आजकल की स्त्रियाँ, कोई पैंट में घूम रही है, कोई कच्छों में घूम रही है, उसका बच्चा उसके पास आएगा, उसको लगेगा ही नहीं ये माँ है। तो थोड़ा माँ वाली फीलिंग आनी भी चाहिए ना। और स्त्री तो वैसे भी माँ है, स्त्री माता है। अगर स्त्री बच्ची है तो भी हमारी माँ है, अगर वो जवान है तो भी हमारी माँ है, बूढ़ी है तो भी हमारी माँ है। पुरुषों को तो यही भाव रखना चाहिए, हर स्त्री हमारी माँ है, हमारी पत्नी को छोड़कर सारी स्त्रियाँ हमारी माँ है। कोई कहे भाई छोटी बच्ची कैसे माँ है? क्योंकि हमारी माँ एक स्त्री थी ना, तो सारी स्त्रियाँ हमारे माँ समान ही तो हुई। तो इसी भावना से हमें रहना है। अब हम पुरुषों को तो ट्रेनिंग देते हैं ब्रह्मचर्य की, आप हर स्त्री को माँ समान देखो, और स्त्रियाँ जो हैं वो ऐसे डिस्को बन के घूम रही हैं। तो वो कहते प्रभु जी
हम क्या करें तो स्त्रियों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी माँ बनकर रहें, ताकि पुरुष भी उनको माँ के भाव से देख सके। ये दोनों तरफ से काम होता है, एक तरफ से नहीं चलता। कहती है ना जैसे आजकल की लड़कियां कि हमें मत सिखाओ हमें क्या कपड़ा पहनना है, तुम्हारी नज़रों के अंदर गंदगी है, तुम अपनी नज़रों को सुधारो। अरे आप स्वयं ही ऐसे बन के रहोगे, विकृत स्वरूप रखोगे, अपने उन अंगों का प्रदर्शन करोगे जिनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तो हम कैसे पुरुषों को समझाएं कि आप ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करो। अब ये सारे कोई बड़े बड़े वाल्मीकि ऋषि और वेद व्यास मुनि तो है नहीं, ये भी कलयुग की संतानें हैं, इनको भी समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा। दोनों तरफ से काम होगा तो ही एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा, और इस भागवतिक चर्चा से हम कुछ प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो माता आप तो अच्छे हो, आप तो भक्त हो, आपको हम जानते हैं। आपने ये प्रश्न किसी और के लिए पूछा होगा, तो आप उन्हें समझा दीजिएगा कि कृपया करके वो भी एक अच्छे तरीके से रहें। जैसे प्रभुपाद जी ने जो ड्रेस कोड दिया है वो परफेक्ट है, वो आइडियल है। प्रभुपाद जी ने कहा माताओं को साड़ी पहननी चाहिए और बालों को काटना नहीं चाहिए, स्त्रियों को अपने बाल नहीं काटने चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा मतलब मेकअप वगैरह में नहीं फंसना चाहिए, अपना सादा सिंपल रहिए, और जो सुहाग की निशानी है उनको रखिए, उनको धारण कीजिए, ताकि एक एग्जाम्पल जाए आपका इस संसार में, इस समाज में, कि देखो ये भक्त है माता और ये कितनी अच्छी से रहती है, तो वो भी आपका जो है अनुसरण करें। ठीक है माता, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कीर्ति माता पूछ रही है, प्रभु जी क्या घर में भी रोजाना साड़ी डालनी चाहिए? माता प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उतना हम कर सकते हैं। कम से कम मंदिर में साड़ी पहनकर जाएं, कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, टेंपल फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे, या कुछ भी फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, संडे प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो एक साड़ी डाल के हम जा सकते हैं। और कोशिश करें अगर शादीशुदा हम हैं तो साड़ी ज़रूर डालें। शादीशुदा स्त्रियों को साड़ी डालनी चाहिए, उससे ना वो उनके अंदर मातृत्व का भाव उत्पन्न होता है। आप ना स्वयं देखिएगा, जिस दिन आप साड़ी पहनोगे ना आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप एक माँ हो, ऐसी फीलिंग आती है, एक मातृत्व की भावना आती है। तो अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आप देखिए, फिर भी अच्छे ढंग से रहना चाहिए, आपको पता ही है, कोशिश करनी चाहिए। अगर साड़ी डाल सके तो सबसे बेस्ट है। प्रभुपाद जी की तो तीनों बहनें साड़ी डालती थी बचपन में भी। 5-7 साल की लड़की जब होती थी ना, पहले भारत में ये सब तो था नहीं, 7 तो नहीं, चलो 9 साल की उम्र के बाद सब साड़ियाँ डालती थी। आप प्रभुपाद जी की वीडियोस देखो, उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ साड़ी डाल के घूम रही है, हमने देखी वो वीडियोस। छोटे बच्चों को धोती पहना रखी है, लड़कियाँ सब साड़ी डाल रही है, सिर ढक रही है, बहुत सुंदर लग रही हैं। और विदेशों में तो पहनाते भी हैं बच्चों को। तो हम तो इतने बड़े बड़े हो गए, तो साड़ी संभालनी तो आनी चाहिए। फिर भी प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो, आप लोग बचपन से, अब हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई नहीं, अभी हम कुछ साल पहले ही जुड़े हैं, तो एकदम से तो नहीं होगा। कोशिश करें कि धीरे धीरे हम इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो इससे एक अच्छा उदाहरण जाएगा हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में। देखो ये अपने कल्चर को फॉलो करती है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, खूब भर भर के मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। उनमें से कुछ लोग तो आपसे उपदेश लेने के लिए भी आ जाएंगे, ऐसा भी होगा। जैसे एग्जाम्पल है ना कि कोई व्यक्ति जब घर छोड़ता है तो सारे परिवार के लोग उस पर राशन पानी लेके टूट पड़ते हैं, घर छोड़ दिया, बेकार हो गया। जो भी व्यक्ति, अब मैं आप बताऊं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, किसी से भी मिलूँ, कोई नया व्यक्ति बिल्कुल जानता ही नहीं मैं कौन हूँ, सबसे पहला प्रश्न उसका क्या होता है, आप कभी शादी नहीं करोगे क्या? अरे तेरे को क्या लेना देना है मेरी शादी से? आजकल के लड़के वैसे भी कहाँ शादी करते, लड़के लड़कियाँ इतनी उतनी उम्र में शादी नहीं करते, बस ये कहते कि भक्ति में आ गए लोग शादी नहीं करेंगे। अरे भैया, तो कहने का मतलब ये है, लोग जानते भी नहीं, हमें कोई मतलब नहीं उनको, ज़बरदस्ती वो इस तरह से प्रश्न करते हैं हमको। तो ये लोग जो हैं ये परेशान करते हैं, तुम भक्त बन गए, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हें पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, बहुत उल्टा बोलेंगे। लेकिन वही लड़का जब कल को बड़े व्यासपीठ पर बैठ के भागवत कथा करने लगे, एक बड़ा गुरु बन जाए, तो वही लोग अपने बच्चों को लेकर आएंगे, स्वामी जी इस पे आशीर्वाद दो, इस पे कृपा करो, ये पढ़ता नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, स्वामी जी इन पे भी मेहर बनाए रखना, इस पे भी कृपा करना, खुद भी आके चरण पकड़ेंगे वही लोग। तो ये संसार का नियम है, ये इन लोगों की फितरत ऐसी है, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि कोई व्यक्ति भक्ति करने जाता है तो शुरू में उसको टोकते हैं, रोकते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उसी के पास आकर उसके चरण भी पकड़ते हैं। तो इसको सहन करना है, अगर कभी ऐसा कुछ हमारे साथ वाक्य हो जाए तो उसको सहन करना है, इससे जो है आगे चल के हमारी भी प्रगति होगी।
ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहिए, हम आपकी सेवा में लगे रह सकें और अपने गुरु के चरणों में कुछ हमारी रति हो जाए। अभी तो कुछ होती नहीं है, तो कृपया करिए आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा।